बिना नोटिस दुकानें सील करना बंद करें, अफसर आतंक ना मचाएं। कपिल देव। मुजफ्फरनगर, 26 जून। जिले में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किए जाने की कार्रवाई को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ा रुख अपनाया है। नगर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जाए। बिना नोटिस दुकानें और प्रतिष्ठान सील करना पूरी तरह अनुचित है और इससे व्यापारियों में दहशत का माहौल बन रहा है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सचिव विकास प्राधिकरण तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायर सेफ्टी ऑफिसर से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन कराना होना चाहिए, न कि व्यापारियों में भय का वातावरण पैदा करना। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान को सील करने से पहले संबंधित व्यापारी को नियमानुसार नोटिस दिया जाए, उसे अपनी कमियों को दूर करने का पूरा अवसर मिले और उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस प्रकार बिना पूर्व सूचना के दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, उससे व्यापारियों में भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से बचना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन कानून का पालन भी पूरी संवेदनशीलता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। किसी भी व्यापारी को बिना सुने या बिना नोटिस के कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी प्रतिष्ठान में कोई कमी पाई जाती है तो पहले लिखित नोटिस देकर उसे सुधारने का अवसर दिया जाए। इसके बावजूद नियमों का पालन न होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाए। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अधिकारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे व्यापारियों में प्रशासन के प्रति भय या अविश्वास पैदा हो। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन कार्रवाई का तरीका भी पूरी तरह न्यायसंगत और पारदर्शी होना चाहिए। मंत्री की इस स्पष्ट टिप्पणी के बाद जिले में चल रहे सीलिंग अभियान को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। व्यापारियों को उम्मीद है कि अब प्रशासन कार्रवाई से पहले नियमानुसार नोटिस जारी करेगा और उन्हें अपनी कमियां दूर करने का उचित अवसर मिलेगा। मंत्री जी तक पहुंचा है व्यापारियों की परेशानी को लेकर। देखिए, एक घटना हुई है लखनऊ के अंदर, जिसमें लगभग 18 नौजवानों की बहुत दर्दनाक मृत्यु आगजनी के कारण हुई और उसके कारण से शासन का निर्देश भी आया, लेकिन जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर ने ताबड़तोड़ दुकानें प्रतिष्ठान बंद कर दिए, सील लगा दी। तो मैंने जिलाधिकारी को, एसएसपी को, प्राधिकरण को, विद्युत विभाग को और जो हमारा फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर्स हैं उनको मैं बुला करके भी अलग अलग ये कहा है कि थोड़ी मर्यादा रखें और एकदम ताबड़तोड़ एक आतंक जैसा माहौल न बनाएं। अगर किसी भी प्रतिष्ठान पर, किसी व्यापारी के यहाँ, किसी अन्य संस्थान पर अगर कोई दिक्कतें हैं तो या तो बताएं या उनको नोटिस जारी करें, उनको जानकारी में दें और तत्काल प्रभाव से फटाफट कम से कम 100, 150, 200 प्रतिष्ठान, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल और ऐसे सील किए, तो जिसके कारण से एक आतंक का माहौल बना, डर भय का माहौल बना, न व्यापारी को विश्वास में लिया गया न हमको बताया गया और चीज़ें इस प्रकार से होना, ये ऐसा ये भय का वातावरण व्यापारियों में है। जबकि व्यापार भी और व्यापारी भी इस देश और प्रदेश की प्रगति की रीढ़ है और सबका मिलकर समाज बनता है, सबके मिलने से जिला और प्रदेश बनता है और सबकी भूमिका रहती है प्रदेश के विकास में, देश के विकास में। तो मेरा निवेदन उन व्यापारी बंधुओं से भी है कि थोड़ी मर्यादा रखें और जिन चीज़ों को, अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो व्यवस्थित है, उसको ठीक तरीके से करने का काम करें। अपना व्यापार प्रतिष्ठान, अपनी बिल्डिंग अगर व्यवस्थित तरीके से होगी, फायर इक्विप्स हैं, उनको तत्काल प्रभाव से व्यवस्था करें। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो उसकी पहले से तैयारी रखें। भगवान न करे घटना हो तो व्यापारी की भी जिम्मेदारी, मेरा उनसे भी आग्रह है। लेकिन अधिकारियों से मैं कहूँगा कि एकदम थोड़ा मर्यादा बना के रखें, जहाँ आवश्यकता पड़े व्यापारी बातचीत करें या बहुत ज़रूरी समझें तो उन्हें नोटिस दें। सब व्यापारी से हमारी बातचीत हुई है, सब लोग व्यवस्था को ठीक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एकदम ताबड़तोड़ ये कार्रवाई ठीक। मंत्री जी, अयोध्या वाले मामले में चंदा चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी मुकदमा कायम हो रहा है, एसआईटी गठित हुई है, उसमें फिर जांच होगी, तो मुझको लगता है दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आप विश्वास रखिए, आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते, आते ही प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों ने उसके अंदर योगदान किया, चंदे के रूप में कोई ना कोई धन दिया, चाहे किसी 1 रुपया दिया या अधिक राशि दी, तो उन सब की भावना का सम्मान रखा जाएगा। मंत्री जी, मुहर्रम के दौरान मुजफ्फरनगर के जो स्वीट चौक है उसको लाल कपड़े से ढक दिया गया था, केस उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझको लगता है वो थोड़ा ठीक नहीं था, और जब मुझको जानकारी है तब मैंने एसएसपी से कहा कि भाई नई परंपरा इशू मत करो। और मुजफ्फर में ऐसा कोई वातावरण नहीं है जिसके कारण से मुहर्रम वाले, यानी मुहर्रम के जो हमारे एक तरीके से सैयद बंधु हैं, जब अपना जुलूस निकालते हैं, और पहले से ही मैंने देखा है कि प्रशासनिक व्यवस्था के कारण से शिव मूर्ति आसपास उनका खूनी संघर्ष भी नहीं होता, जो ताजिए उनके होते हैं मर्यादित तरीके से निकलते हैं, और प्रशासन भी उनके सहयोग करता है, व्यवस्था बना के रखता है। तो शिव मूर्ति को इस प्रकार से ढकना लाल कपड़े से वो ठीक नहीं था। फिर हमने एसएसपी को कहा तो उन्होंने उसको हटाया है और ताजिए ठीक प्रकार से निकलना। देखिए, ये भी एक बड़ा उपहार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, जब हम सबको पता है इस बात का कि पहले से ही हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए मुजफ्फरनगर में नुमाइश मैदान में, वहाँ भी हमने उनके सामने निवेदन किया था कि मुजफ्फर से RRTS निकलेगी तो मुजफ्फर में बड़ी सौगात मिलेगी। और इससे पूर्व में जो पुष्कर धामी आए थे मुजफ्फरनगर में 2 अक्टूबर को आते हैं, उनसे भी हमने चर्चा की और देहरादून के अंदर जाकर के उत्तराखंड में उनसे निवेदन किया कि RRTS अगर रुड़की होते हुए हरिद्वार तक जाएगी तो एक हरिद्वार, चूँकि लाखों की संख्या में लोग रोज आते हैं, और आप देखिए इतना छोटी सड़कें हो गई हैं, इतना हाईवे की कनेक्टिविटी हो गई है, उसके बावजूद भी हरिद्वार में परमानेंट जाम रहता है और बहुत दिक्कत है। 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे का जाम रहता है। तो अगर ये व्यवस्था बन पाएगी और RRTS मुजफ्फरनगर होते हुए रुड़की होते हुए हरिद्वार तक जाएगी तो बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ी व्यवस्था और बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र में होगी। मेरे लिए प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका DPR बनाने के लिए उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसका शासनादेश जारी हो गया है और 6 करोड़ 43 लाख रुपए की उसकी DPR बनेगी। उसकी धन की स्वीकृति मंडलायुक्त सहारनपुर, मंडलायुक्त मेरठ, उनको इसका नोडल बनाया गया है। और जो जहाँ तक अभी RRTS आई है यानी मोदीपुरम तक, तो मोदीपुरम से जितना क्षेत्र मेरठ जनपद का है उसके पैसे को प्राधिकरण मेरठ देगा, और जो मुजफ्फर जनपद है उसको मुजफ्फर जनपद का प्राधिकरण देगा, और आगे की व्यवस्था जो भी DPR बनेगी वो उत्तराखंड सरकार देगी। ये सहमति हुई है और मुझको लगता है ईश्वर करे और हम सबके प्रयास से ये हो पाएगा तो निश्चित रूप से हमारे जनपद के लिए यहाँ की प्रगति, यहाँ का किसान, यहाँ का गन्ना, यहाँ की कृषि, यहाँ का व्यापारी और यहाँ के बहुत सारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स, चाहे पेपर मिल हो, चाहे यहाँ पे सरिये का मिल हो, और लाखों की संख्या में लोग जब फल प्रतिदिन आते हैं, उन्हें सबके लिए बड़ी सौगात हो।